काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी अदालत के आदेश पर या उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। वाराणसी कोर्ट ने कल शिवलिंग को लेकर जो आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने वही आदेश कायम रखने की बात कही कि जहां पर शिवलिंग पाया गया है वो एरिया सुरक्षित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिले की डीएम को भी आदेश दिया है कि शिवलिंग वाले स्थान के साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जहां तक नमाज का सवाल है तो नमाज को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो सकती है। कल वाराणसी की अदालत ने 20 लोगों से ज्यादा को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी थी। मतलब ज्ञानवापी को लेकर जो फैसला वाराणसी कोर्ट का था, लगभग वही सुप्रीम कोर्ट का रहा है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की भी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को आज इस पर कोई राहत नहीं मिल पाई है। मुस्लिम पक्ष को आप यूं कहिए कि बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को 2 दिन की और मोहलत दे दी है। बड़ी बात यह है कि आज कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। उनके साथी कमिश्नर ने उन पर इल्जाम लगाया था कि वो सर्वे के काम में रुचि नहीं ले रहे थे। तो फिलहाल आपको हम आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और वाराणसी की अदालत में जो हुआ, इसका एक अपडेट दे देते हैं। तो पहले पवन नारा के पास हम वाराणसी चलते हैं। जरा पवन बताइएगा आज का पूरा अपडेट वहां से क्या है। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो कमीशन की रिपोर्ट है 2 दिन में सौंपी जाएगी। अजय कुमार मिश्रा को कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है, वो अब इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होंगे। दूसरी बात, जो 5 महिलाओं की अर्जी थी उनमें से 2 महिलाओं ने एप्लीकेशन लगाई थी कि जो शिवलिंग है उसके आसपास की जो दीवार है उसको तोड़कर जांच की जाए, जिस पर वाराणसी की अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 1 दिन का वक्त दिया है अपने ऑब्जेक्शंस दायर करने के लिए, जिसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा एक एप्लीकेशन सरकारी वकील की तरफ से भी लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि वजू का इलाका सील करने की वजह से जो वजू करने का जो सिस्टम है, पाइपिंग सिस्टम, उसको सेपरेट किया जाए। एक टॉयलेट वहां पर है, उसकी एंट्रेंस रुक गई है, उसे शिफ्ट किया जाए, और जो मछलियां वहां से निकली है उनकी जिंदगी को सुरक्षित किया जाए। इस तरह की एप्लीकेशन थी जी। तो कुल मिलाकर अब 19 तारीख को कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 18 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपने ऑब्जेक्शन दाखिल करेगा, जिसमें कहा गया है कि शिवलिंग के चारों ओर जो दीवार है उसको तोड़कर उसकी जांच की जाए। अच्छा, तो ये तो था वाराणसी की सिविल कोर्ट का अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में गोनिका आज क्या हुआ? मुस्लिम पक्ष को बड़ी उम्मीद इस बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम वाराणसी की अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाएगा, जो नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल ये मांग जरूर की गई थी। हुजैफा अहमदी जो मस्जिद कमेटी की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि तमाम जो प्रोसीडिंग इस वक्त जिला न्यायालय में चल रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया कि इस तरीके की याचिकाओं से उस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने उस तरह की किसी भी प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन एक मुख्य तौर पर और एप्लीकेशन उन्होंने उसका जिक्र किया, जो आदेश कल पारित किया गया था जिला न्यायालय की तरफ से, जिसमें उस एरिया को सीज करने की बात की गई थी जहां से कथित तौर पर शिवलिंग मिला है। इसके अलावा मस्जिद में 20 लोगों की एंट्री ही रिस्ट्रिक्ट की गई थी। उस चीज को भी चैलेंज उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इसे भी याचिकाकर्ता कोर्ट में आए थे और उसी पर कल आदेश पारित किया गया, जबकि एडवोकेट कमिश्नर की तरफ से कोई रिपोर्ट तक कोर्ट को नहीं दी गई है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश पारित कर दिया है कि सिर्फ कि डीएम अब उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी डीएम की है। एरिया जो मस्जिद है उसमें लोगों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। जितने लोग अंदर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। कोई भी रिलीजियस ऑब्जर्वेंस पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। वुजू को लेकर एक क्लैरिफिकेशन कोर्ट से मांगा गया कि वुजू को लेकर भी कोर्ट के आदेश में कुछ लिखा जाए, लेकिन कोर्ट ने वुजू को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि हुजैफा अहमदी ने कहा था कि अगर किसी को मस्जिद में नमाज अदा करनी है तो वुजू उसका अहम हिस्सा है। लेकिन कोर्ट ने इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब सिर्फ डीएम को ये पूरा आदेश दिया है कि डीएम उस एरिया को प्रोटेक्ट करें। और अगली सुनवाई जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट में 19 तारीख को है, वैसी ही सुनवाई अब 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। गोनिका, पवन आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो ये हाल है अभी तक इस पूरी परिस्थिति का, और मुख्य बात यह कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जहां पर वो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वो एरिया सुरक्षित रहेगा। ये ऑर्डर सिविल जज का भी था वाराणसी के, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जज का भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।